कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1998 में शुरू हुई आईआरबी इंफ्रा की। 30,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली आईआरबी इंफ्रा इंफ्रा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी के पास 12 राज्यों में 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं और टीओटी यानी टोल ऑपरेट ट्रांसफर में 38% का मार्केट शेयर है कंपनी का। टोल कलेक्शन की बात करें तो दिसंबर में कंपनी का कलेक्शन 19% से बढ़कर 580 करोड़ रुपए आया है। इस पर कंपनी के मैनेजमेंट से हम आगे बात करेंगे, साथ ही नए प्रोजेक्ट्स, मौजूदा ऑर्डर बुक और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस अनिल यादव जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, और आपको पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके नंबर्स पर हम आएंगे, लेकिन अभी जो बड़ा पर्व चल रहा है देश में, कुंभ महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, सर समझना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें और इकोनॉमिक हालात भी देखें तो कुंभ से काफ़ी ज़्यादा इस बार ग्रोथ की उम्मीदें की जा रही हैं और इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी फायदे की बात की जा रही है। ऐसे में क्या आईआरबी जैसे इंफ्रा जैसी कंपनियों के लिए भी आप कुछ अवसर देख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी बनी है? थैंक यू पूजा जी। आपके दर्शकों को और हमारे इन्वेस्टर को और आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। नाउ बिजनेस पे आते हुए हमने मतलब दिसंबर में तो काफी रोबस्ट ग्रोथ देखा है। जैसे कि आपने बताया कि कुंभ चल रहा है, तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट नियर विसिनिटी में है, अगर आप आईआरबी का देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम मोर देन 10% ऑफ द ओवरऑल इंडिया का टोल कलेक्शन करते हैं। और कंसिडरिंग दैट जो प्रोजेक्ट मतलब नियर विसिनिटी ऑफ द कुंभ है, उसमें डेफिनेटली ट्रैफिक ट्रैक्शन बढ़ेगा। वी ऑल्सो बिलीव दैट देयर विल बी अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट बिकॉज ऑफ द कुंभ। बिल्कुल। चलिए, इस अवसर में हम देख रहे हैं कि ये ओवरऑल कॉर्पोरेट्स के लिए भी काफ़ी यहाँ पर अवसर बनते हुए। सर, अब आपके नंबर्स की अगर बात करें तो अभी आईआरबी इंफ्रा और आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट ने कलेक्टिवली जो टोल कलेक्शन रिपोर्ट किया है, 19% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली, और लगातार दूसरा महीना था जब हमने इस तरह की ग्रोथ देखी मॉनसून के बाद, जिसमें कि डिमांड थोड़ी स्लो रहती है। अब ये जो 2025 है, उसके लिए आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे? 2025 में मतलब आगे मतलब जनवरी मंथ भी देखेंगे तो ग्रोथ अभी भी ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूड है। और हमारे सेक्टर में टिपिकली आपका Q3 Q4 काफ़ी रोबस्ट होता है। तो कंसिडरिंग मतलब हमें लगता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा इन बैलेंस 3 मंथ्स ऑफ Q4 एज वेल। और आगे जो भी मतलब प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट एनएचएस से आएंगे उसको हम बिड करेंगे। और अगर हम पास्ट में देखें तो टिपिकली 50-60% ऑफ द ऑर्डर अवार्ड जो होता है वो Q4 में ही आता है, मतलब पास्ट ईयर का ट्रैक भी देखें तो जैसे कि मतलब इस साल हार्डली कुछ अवार्ड हुआ है, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट अभी बिडिंग के लिए आएंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि टोल कलेक्शन काफ़ी हेल्दी रहा है आपका, तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ नज़र आई है? ट्रैफिक ग्रोथ कैसी रही? टोल रेट रिवीजन या फिर प्रोजेक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो? आई थिंक इस मंथ देखेंगे तो सारे प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है। 6 से 7% की ट्रैफिक ग्रोथ अक्रॉस द पोर्टफोलियो है। जो टोल ट्रैफिक ग्रोथ होता है टिपिकली ये लिंक विद द जीडीपी, तो जैसे जीडीपी आपकी ग्रो करती है उसी हिसाब से आपका टोल का ट्रैफिक ग्रो करता है। और इसमें स्टेट जीडीपी का भी योगदान होता है। तो कंसिडरिंग दैट जैसे जैसे जीडीपी में इम्प्रूवमेंट आएगा और सिंस फर्स्ट हाफ काफी मतलब स्लो डाउन था, तो अगर मतलब फोर्थ क्वार्टर में रिकवरी आती है तो देन डेफिनेटली दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द टोल प्रोजेक्ट्स। ओके, लेकिन फिर भी सर हम देख रहे थे कि कुछ जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे थोड़ी फ्लैटिश सी ग्रोथ देखने को मिली। जैसे कि ये देशी औरंगाबाद टोलवे की बात करें, आईआरबी वेस्ट कोस्ट टोलवे, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे आपके जहाँ पे थोड़ी फ्लैटिश ग्रोथ रही है। यहाँ से रेवेन्यू एक्सपैंड हो सके उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? क्या कुछ प्राइस इंक्रीज करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए? तो आई थिंक पहले मतलब ट्रैफिक ग्रोथ जिसमें स्लोअर है उसका रीजन क्या होता है कि मतलब सीजनैलिटी होता है। तो कई कुछ प्रोजेक्ट मतलब कुछ पर्टिकुलर सीजन में बेटर परफॉर्म करते हैं, एक वो है। और एडीसी औरंगाबाद सोलापुर एडीसी में बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द ट्रैफिक वहाँ हैवी व्हीकल का टेम्परेरी बैन है, उसकी वजह से थोड़ा ग्रोथ इम्पैक्टेड है।
जैसे कि आप टैरिफ इंक्रीज की बात कर रही थी, हमारे सेक्टर में, रोड सेक्टर में स्पेसिफिकली टैरिफ ऑटोमेटेड है। इट्स अ 3% फिक्स प्लस ऑफ द WPI, और ये 1 अप्रैल एवरी ईयर्स में इंक्रीज होता है। तो इसमें कोई और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है अक्रॉस, हम 3 डेकेड से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो टैरिफ रिवीजन 1 अप्रैल को ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टैरिफ इंक्रीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सर, हमने देखा कि आपके जो नए प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिली है। उन नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे और क्या कुछ पाइपलाइन में है? दिसंबर 2024 का जो अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट था उसमें आपने ये भी मेंशन किया था कि कुछ और भी TOT BOT प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिडिंग करेंगे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हमारा पोर्टफोलियो का बेनिफिट यही होता है कि कुछ प्रोजेक्ट एक्सेप्शनली वेल करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और कहीं मतलब कुछ टेम्परेरी इशू आते हैं तो वो प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। जैसे कि नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, देर आर लॉट ऑफ TOT एंड BOT विच इज अप फॉर द बिडिंग, और अगले मतलब ऑलरेडी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट है। अगर प्रोजेक्ट फर्दर एक्सटेंड नहीं होते, so I think we will see some BOT and TOT will get bidded out soon. ठीक है, तो ये कुछ ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर कंपनी ने शेयर किया हमारे साथ। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय Thank हमें देने के लिए और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर बात के बारे में भी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। you.